ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो याद रखना जवाहर सिंह उस समय शासक थे। 1915 में सर्व हितकारी वाचनालय की स्थापना की गई थी और सर्व हितकारी वाचनालय का कर्मचारी जो था उसका नाम सागरमल गोपा था। साथ ही 16 नवंबर 1930 को जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य के चक्कर में जवाहर दिवस बनाया जाता है। 3 लोगों के द्वारा बनाया जाता है, सागरमल गोपा, आईदान और रघुनाथ मेहता। तीनों को यदि बात की जाए जवाहर सिंह के द्वारा कैद कर दिया जाता है। इसी बीच यदि बात की जाए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, 1932 में माहेश्वरी नव युवक मंडल की स्थापना की जाती है, जिसका यदि बात की जाए अध्यक्ष रघुनाथ मेहता को बनाया जाता है। संस्थापक जो होते हैं सागरमल गोपा होते हैं। उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रचार प्रसार करना होता है। 1939 में जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद का गठन किया जाता है, इसके अध्यक्ष शिवशंकर गोपा को बनाया जाता है। कहते हैं इसी बीच यदि बात की जाए सागरमल गोपा को निर्वासित कर दिया जाता है, नागपुर बंबई चले जाते हैं। नागपुर में यदि बात की प्रजामंडल के अच्छे पद पे रहते हैं। इसके साथ साथ 1940 में इनके द्वारा 3 पुस्तकें निकाली जाती है, आजादी के दीवाने, रघुनाथ मेहता का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज। ठीक है। इसके चलते यदि बात की जाए कहते हैं कि 1941 में इनके पिता खेराज गोपा की मृत्यु हो जाती है, जिसके तहत ये जैसलमेर की सीमा में प्रवेश करते हैं। इनको कैद कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है और राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। कहते हैं कि 6 साल की इन्हें सजा हो जाती है। 3 अप्रैल 1946 को यदि बात करें गुमान सिंह के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, जिसके तहत 4 अप्रैल 1946 को इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सागरमल गोपा की। तो सागरमल गोपा की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही यदि बात की इनकी ठीक है मृत्यु की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति का गठन किया जाता है, जिसके तहत इसे आत्महत्या घोषित कर दिया जाता है। और इसी बीच 15 दिसंबर 1945 को जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है, जोधपुर में। इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है मीठालाल व्यास को बनाया जाता है। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने पढ़ा था 1946 को जैसलमेर में एक सभा बुलाई जाती है। ठीक है। किनके नेतृत्व में, जवाहरलाल नेहरू, अखिलेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में। कहा जाता है वहां जैसलमेर प्रजामंडल जिंदाबाद और इसके साथ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और 30 मार्च 1949 को यदि बात की जाए जैसलमेर ठीक है जो प्रजा जैसलमेर जो क्षेत्र है उसका राजस्थान एकीकरण में विलय कर दिया जाता है। ठीक है। विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। और ठीक है एक थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना, 1920 में एक अखबार निकाला गया था, इसका नाम था विजय अखबार, जो कि यदि बात करें जैसलमेर का प्रथम अखबार था। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में की गई थी, मांगेलाल भव्य और कन्हैयालाल मित्तल के प्रयासों से। ठीक है। थोड़ा सा याद रखना, 1921 में एक अखबार निकाला गया, अखबार का नाम क्या था, सारम, जो कि रामनिवास शर्मा के द्वारा निकाला गया। ठीक है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में ठीक है ठक्कर बप्पा के प्रयासों से अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर के द्वारा की गई थी। ठीक है। अमृतलाल पायक के द्वारा एक समिति का गठन किया गया, इसका नाम है ठीक है गीत प्रचार समिति, जबकि ठक्कर बप्पा को पिछड़ों का मसीहा कहा जाता है और हरिजन पाठशाला का निर्माण किया गया था इन्हीं के द्वारा। ठीक है। याद रखना, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 या 45 मैन 45 में की गई थी, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के प्रयासों से की गई थी, यही इसके संस्थापक है। इन्हीं के द्वारा एक अखबार निकाला गया, अखबार का नाम संग्राम है, जबकि इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया था। इसके साथ ही मणिशंकर, मोहनलाल और विजया बहन भावसार का संबंध भी किससे है, बांसवाड़ा प्रजामंडल से। याद रखना, इसको इंपोर्टेंट करके याद रखना, विजया बहन भावसार। ठीक है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की गई, भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से। हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया, इन सभी का संबंध इसी से है। गौरीशंकर के द्वारा सेवाश्रम संस्था नामक एक संस्था खोली गई, जबकि सेवक नामक अखबार निकाला गया। जबकि इसके साथ 1934 में सागवाड़ा से माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा खंडलई आश्रम की स्थापना की गई। 1938 में वागड़ सेवा संघ और 35 में हरिजन सेवा संघ और इसके साथ शोभालाल गुप्ता आश्रम का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया, भोगीलाल पांड्या के द्वारा। याद रखना, डूंगरपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया गया। इसी कारण यहाँ पे 2 घटनाएं घटित हुई। एक है पुनवाड़ा हत्याकांड, जो कि मई 1947 का है, जिसमें यदि बात की एक टीचर थे शिवराम भील, जिसको जर्जर तरीके से पीटा गया था। इसके साथ ही यदि बात की जाए, थोड़ा सा याद रखना, एक घटना घटित हुई रास्तापाल हत्याकांड, 19 जून 1947 की घटना है। यहाँ भी यदि बात की नानजी खाट को गोली मार दी गई और सेगा बही नामक एक टीचर थे, उनको घसीटा जा रहा था। कहते 13 वर्षीय बालिका ने इन्हें बचाने का प्रयास किया और इन्हीं को गोली मार दी गई। 21 जून 1947 को इनकी मृत्यु हो गई। और कहते हैं कि गैप सागर झील के किनारे इनकी क्या निर्मित है, पेनोरमा निर्मित है। इसके साथ ही कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में भंवरलाल निगम के द्वारा की गई। जबकि सिरोही प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1934 में बंबई में की गई थी। ठीक है। किसके प्रयासों से, वर्दी शंकर, भीमशंकर शर्मा और समर्थमल सिंधी के द्वारा। कहते हैं भीमशंकर शर्मा के द्वारा एक अखबार निकाला गया, अखबार का नाम क्या था, सिरोही संदेश था। जबकि 1935 में इन्हीं तीनों लोगों के प्रयासों से प्रवासी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई बंबई में। और मुख्यतः यदि बात करें सिरोही में जब प्रजामंडल की स्थापना की गई तो 1939 में की गई, किसके प्रयासों से, गोकुललाई भट्ट के प्रयासों से। इन्हें यदि बात करें राजस्थान का गांधी
कहा जाता है। शाहपुरा प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो 1938 में इसकी स्थापना की गई। रमेश चंद्र ओझा, अभय डांगी और लादूराम व्यास के प्रयासों से अभय डांगी को इसका अध्यक्ष बनाया गया, जबकि 1945 में यदि बात की जाए इसका अध्यक्ष गोकुलाल आसावा को बनाया गया। और याद रखना, ठीक है, शाहपुरा ऐसी प्रजामंडल है जहां सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। और किशनगढ़ प्रजामंडल की अगर बात की जाए तो इसकी स्थापना 1939 में की गई। इसके संस्थापक कांतिलाल चौथानी थे, कई बार पूछा गया है। और याद रखना, अध्यक्ष जो थे वो क्या थे, जमाल शाह मोहम्मद थे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको अधिक से अधिक प्रेम दे चैनल को। धन्यवाद।